जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि यूपी कांस्टेबल में मेडिकल को लेकर अब मेरे सभी साथियों को थोड़ी-सी परेशानी ये आ रही है कि सर मेडिकल में क्या-क्या चेक होता है और किस तरीके से चेक होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानकारी नहीं है कि ये क्या होता है जो मेडिकल में चेक होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ वो सारी चीज़ें कि मेडिकल में क्या-क्या चेक होती हैं और किस तरीके से चेक होती हैं, वो कौन-सी बीमारी है, ठीक है? वो मैं आपको अभी बताऊँगा। अभी फ़िलहाल आपको प्री मेडिकल को लेके परेशान नहीं होना। मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ आपको कि प्री मेडिकल को लेकर के आपको चिंतित नहीं होना कि सर मैं प्री मेडिकल ही करा लूँ या ना करा लूँ। प्री मेडिकल कराने के बाद टेंशन बढ़ जा रही है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको। आपको भर्ती बोर्ड के द्वारा जो टीमें गठित हुई हैं मेडिकल के लिए, जो मेडिकल वहाँ पे होगा भर्ती बोर्ड के द्वारा जिस तिथि में आपकी होगी, वही मान्य होगा, ठीक है? तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से मेडिकल में कौन-कौन से पार्ट्स आपके चेक होते हैं और कौन-कौन सी बीमारी होती है, जो वहाँ पे चेक की जाती है। जैसे पहला होता है कि आपका नौकनी, ठीक है? नौकनी का मतलब क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था, नौकनी का मतलब होता है जो घुटने होते हैं दोनों आपस में बिल्कुल सटे नहीं होने चाहिए, ठीक है? घुटने जो होते हैं वो बिल्कुल दोनों आपस में सटे नहीं होने चाहिए। बो लेग्स क्या होता है? बो मतलब धनुष जानते ही हैं, लेग्स मतलब पैर, मतलब बिल्कुल धनुष की तरह आपके पैर नहीं होने चाहिए, दोनों जो घुटने से नीचे के होते हैं, कि बहुत अच्छे ऐसे लोगों को देखते होंगे कि उनका धनुष की तरह बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है एकदम बिल्कुल। बो लेग्स उसी को कहते हैं, बो लेग्स जो धनुष की तरह बनता है उसी को बो लेग्स कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट आप जानते हैं बिल्कुल सपाट होता है, जो आपके पंजे होते हैं, जो तलवे होते हैं वो फ्लैट नहीं होने चाहिए। उसमें थोड़े कर्व टाइप के बने होते हैं, इस तरीके से कर्व बने होने होने चाहिए। उसके बाद वेरिकोज वेन्स बताते हैं, जैसे क्या होता है वेरिकोज वेन्स में कि आपके नसें उभर आती हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? नसें नहीं उभरी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नसें नहीं, जो जिम-विम करते हैं उनके बहुत ज़्यादा नसें जो होती हैं वो क्या होती हैं, उभरी हुई होती हैं, वैसा आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका होता है स्पीच डिसेबिलिटी, मतलब जो बोलने में जो हकलाहट बहुत ज़्यादा होती है या बोलने में आप बहुत ज़्यादा तुतराते हैं, तो ये सब समस्या नहीं होनी चाहिए। ये भी समस्याएँ ये भी चेक होती हैं, ठीक है? ये भी क्या होती हैं, चेक होती हैं, स्पीच आपकी कैसे बोलते हैं। उसके बाद हियरिंग, सुनने आपके कान को चेक किया जाता है। हियरिंग आप कैसे सुन पाते हैं कि नहीं सुन पाते हैं, सही से तरीके से सुनते हैं कि नहीं सुन सकते हैं, कितनी दूर तक आप सुन पाते हैं। तो ये कान कान जो ईयर होते हैं आपको वो चेक किए जाते हैं। उसके बाद आँख में आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है। मैंने जैसा ही बताया था, जो वर्णांधता से बोलते हैं हिंदी में, कलर ब्लाइंडनेस चेक होती है आपकी। कलर ब्लाइंडनेस में आपको कलर में या सर्कल में करके कोई कलर में चीज़ें लिखी होती हैं, अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, अदरवाइज़ आपको कलर ब्लाइंडनेस होगा, अगर आप नहीं पढ़ पाते हो। ये इट्स अ जेनेटिक्स डिजीज़ है, ठीक है? ये एक जेनेटिक्स है। उसके बाद आँखों का भींगापन, जैसे आँखों का भींगा मतलब मैं एक इधर देखूँ, एक उधर देखूँ, मतलब एक सीध में, एक एलाइनमेंट में होनी चाहिए आँख आपके, ठीक है? एक सीध एक एलाइनमेंट में होना चाहिए, जैसे जिस तरीके से एक एलाइनमेंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आँख आप तिरछा देख रहे हैं, एक आँख इधर देख रहे हैं, तो ये भी क्या होता है मेडिकल में चेक होता है। ये भी चीज़ें क्या होती हैं मेडिकल में चेक होती हैं। इसके साथ-साथ आपके दूरदृष्टि और निकट दृष्टि, कि आप दूर की वस्तुएँ देख पा रहे हैं कि नहीं, नज़दीक की वस्तुएँ कि देख पा रहे हैं कि नहीं, तो ये भी चीज़ें चेक की जाती हैं मेडिकल में। इसीलिए वो अक्षर पढ़ाए जाते हैं जो बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे वहाँ लिखा होता है, सॉरी, वहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा होता है, व्हाइट बोर्ड पे लिखा होता है, तो वहाँ ये चीज़ें चेक होती हैं, ठीक है? व्हाइट बोर्ड पे लिखा होता है, तो वहाँ पे ABCD करके एक रो में, एक कॉलम में लिखा होता है, तो वहाँ यही चीज़ें चेक होती हैं कि आप अक्षर को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, एक बार दूर से, एक बार निकट से, तो वो चीज़ें वहाँ चेक होती हैं। तो ये सारे पार्ट्स हैं जो मेडिकल में आपके चेक होने वाले हैं। तो इन चीज़ों को लेकर आपको परेशान नहीं होना, ये सारी चीज़ें आप अपने घर पे चेक कर सकते हैं कि आपको ये डिजीज़ है कि नहीं है। आप क्लियर देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, आपकी वेरिकोज़ वेन्स हैं कि नहीं हैं, आपको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है, आपको फ्लैट फुट है कि नहीं है, आपको बोलेक्स है कि नहीं है, आपको नौकनी है कि नहीं है। वो सारी चीज़ें जो वहाँ चेक होंगी वो आप सेल्फ उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो ये सारे पार्ट जो होते हैं वो आपके यूपी कांस्टेबल 60,244 वैकेंसीज़ के मेडिकल में चेक होने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं लगातार इस बात को बताता हूँ कि आपको टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल आपका मेडिकल नॉर्मल तरीके से होगा और आप अपने पूरे चेकअप जो होते हैं मेडिकल से रिलेटेड अपने घर पे कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको तैयार रहना है। जैसा कि मेडिकल से टीमें गठित हो चुकी हैं, वो सारी तैयारी की जा चुकी हैं जो मेडिकल से रिलेटेड हैं। तो आपकी मेडिकल की डेट जल्द आ सकती है, ठीक है? आपकी मेडिकल जो होती है वो जल्द आ सकती है, तो आपको कुछ दिन धैर्य बना के रखना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ रहना है और अपने आप को सेफ रखना है। लगातार मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखते हुए मेडिकल के लिए प्रिपेयर्ड होना है, ठीक है? तो आई होप आप बेहतर समझे होंगे उन सारी चीज़ों को जो आपके मेडिकल में अपडेट होंगे, जो आपके मेडिकल में चेक होंगे। और भी कोई अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का।